नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी देता चलूं कि मैनपुरी चुनाव में अगर शिवपाल सिंह यादव ने बहुत मेहनत करी थी तो उनसे कुछ थोड़ी और ज्यादा मेहनत उनके बेटे आदित्य यादव ने भी करी थी। आपको जानकारी देते चले कि मैनपुरी चुनाव के बाद समीकरण बहुत ज्यादा बदले हैं। यादव परिवार को लेकर खासकर कहा जा रहा था कि ये बिखरे बिखरे हैं, परसपा और सपा एक है ही नहीं। लेकिन 2017 के चुनाव के बाद जिस तरीके से हालात बने, 2022 के चुनावों के हालात से बिल्कुल विपरीत नजर आ रहे हैं। 2022 में भले ही थोड़ी दिक्कतें थी, लेकिन 2022 के अंत तक मुलायम सिंह यादव जिस तरीके से अलविदा कहे, उसके बाद मैनपुरी चुनाव हुआ और चुनाव न ही सिर्फ हुआ बल्कि जीत भी दर्ज करी। प्रशासन पर आरोप लगाते हुए जीत दर्ज करी, लेकिन उसमें बड़ी भूमिका निभाने वाले अगर पर्दे की पीछे की कहानी की बात करें तो वो स्क्रिप्ट लिखी थी यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव के साथ साथ उनके बेटे आदित्य यादव ने भी। आदित्य यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी चुनावों के दौरान। आपको बता दें, प्रसपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं आदित्य यादव। एक तरीके से अध्यक्ष पद ही समझ लीजिए, क्योंकि उनके पिता हैं और जो जिम्मेदारियां वो निभाते हैं वही सेम जिम्मेदारियां वो भी निभाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हालात बने थे मैनपुरी चुनाव में, घर घर जाकर खुद दरवाजे खटखटाकर वोट डिंपल भाभी को देना, ये कौन कह रहा था? आदित्य यादव। ये बहुत प्यारा उनका गेस्चर था कि डिंपल यादव की जीत दिलाने के लिए आदित्य यादव ने बीजेपी के खिलाफ हर एक बड़े कदम उठाए, जनसभाएं की, जनता के बीच बने रहे, अपने तमाम समर्थकों से ये तक कह दिया था कि जाओ ईवीएम जहां पर है वहां पर जाकर रात गुजारो, वहां पर कोई छेड़छाड़ ना हो सके ईवीएम के साथ। तो लोग गए थे वहां पर बिस्तर डाल के, 3 दिन तक रात सोए थे। ये हम सभी ने देखा था। 5 तारीख को चुनाव हुए थे और 8 तारीख तक वही थे वो सब, जब तक चुनावी नतीजे घोषित नहीं हो गए। तो यह आदित्य यादव की खासियत थी। अब यही नहीं, उन्होंने किस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद बीजेपी को झटका दिया। जितनी मेहनत आदित्य ने की थी उतनी ही मेहनत करने का मौका रघुराज सिंह शाक्य के पास था। लेकिन बीजेपी को झटका कैसे दिया, ये देखिए। जसवंत नगर, करहल कुछ ऐसी सीटें रही जहां पर जितने वोट कभी शिवपाल को भी नहीं मिलते थे, उतने वोट आदित्य के समर्थन से, उनके कहने से, शिवपाल के कहने से जनता ने डिंपल यादव को दिए। भले ही वो मुलायम सिंह यादव के नाम पर श्रद्धांजलि रही, लेकिन आदित्य यादव की ये सब ताकतें थी, आदित्य यादव की मेहनत थी। कहा यह जा रहा था कि मैनपुरी चुनाव के लिए एक समय पर शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे आदित्य यादव को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का मानना है कि अगर आप यादव परिवार से हो और अगर आपको राजनीतिक सियासी सफर की ऐसी शुरुआत करनी है तो मैनपुरी जीतिए या आजमगढ़ जीतिए, ऐसे कुछ गढ़ जीतिए जो सपा के कहे जाते हैं। तो मैनपुरी पर नजर थी अच्छी खासी आदित्य यादव की प्रसपा पार्टी से, लेकिन वही मेहनत उनको डिंपल यादव के समर्थन में करनी पड़ी। जब शिवपाल यादव की बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर आदित्य यादव से सवाल किए गए तो आदित्य यादव ने कहा कि जो कुछ भी अखिलेश यादव तय करेंगे, छोटे नेताजी तय करेंगे, वो स्वीकार होगा। और सबसे बड़ी बात, हम सपा पार्टी के साथ दोबारा हैं और सपा पार्टी के फैसले जो होंगे वो सब माननीय होंगे। तो जिस तरीके से आदित्य यादव ने मेहनत करी थी, ये सब मेहनतें रंग लाई। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ये तिगड़ी बनी है, ये चुगड़ी बनी है, राम गोपाल यादव, आदित्य यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, क्या ये सब मिलकर जो योगी सरकार बड़ी मजबूती से चल रही है, जिसमें 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम और उनके तमाम बड़े बड़े मंत्री हैं, उनको चुनौती दे पाएंगे? नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और कहा यह जा रहा था कि 2024 के लिए प्रसपा पार्टी से आदित्य यादव आगे आ सकते हैं। खैर, अब वो बात की बात है, लेकिन अब चर्चा यह है कि नगर निकाय चुनाव के लिए आदित्य यादव जैसे युवा जोश को अखिलेश यादव मेयर पद के लिए आगे कर सकते हैं, कुछ बड़े चुनावों के लिए नगर निकाय चुनावों में उनको उतार सकते हैं। ऐसी कुछ खबरें यहाँ पर चल रही हैं। खैर, नगर निकाय चुनाव टलते नजर आ रहे, तारीखें टलती नजर आ रही, कुछ महीनों बाद होगा ऐसा कहा जा रहा है। तब तक ये भी इंतजार करना पड़ेगा कि आदित्य यादव को लेकर अखिलेश का क्या फैसला रहता है, पिता शिवपाल यादव से पहले उनको लेकर क्या ऐलानबाजियां रहती हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।